नमस्कार दोस्तों, आपने रिसेंट में हुई अतुल सुभाष के केस के बारे में सुना ही होगा कि कैसे उसे उसके वाइफ के द्वारा लगातार हैरेस किया गया और उसने एंड में सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया। हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बेंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उसकी मौत का कारण क्या है? 2022 में अतुल सुभाष के अगेंस्ट उसकी वाइफ के द्वारा मल्टीपल्स ऑफ केसेस फाइल किए गए। लगातार कोर्ट में हैरेस करने के बाद अतुल सुभाष ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन ले लिया। तो दोस्तों, हम अतुल सुभाष के केस के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो दोस्तों, जो कुछ अतुल सुभाष के साथ हो गया वो आगे जाकर किसी और के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। आज इस वीडियो में हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जिससे इंडियन जुडिशरी सिस्टम को और भी फेयर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मर्दों के लिए नहीं पर महिलाओं के लिए भी। अगर आप मेरे इस वीडियो में बताए गए बातों से एग्री करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पहला सोल्यूशन है प्रीनप। प्रीनप यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शादी से पहले दोनों पार्टनर्स के बीच में साइन किया जाता है। इससे दोनों पार्टनर्स के फाइनेंशियल राइट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर किया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि प्रीनप डॉक्यूमेंट क्या इंडिया में वैलिड है या नहीं। पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रीनप एग्रीमेंट होता क्या है। शादी के बाद अगर किसी रीजन से दोनों पार्टनर्स में डिवोर्स हो जाए तो फाइनेंशियल मैटर्स को क्लेरिफाई करने के लिए प्रीनप एग्रीमेंट का एक अच्छी तरह से यूज किया जाता है। इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि किस पार्टनर को डिवोर्स के बाद क्या मिलने वाला है, जैसे कि प्रॉपर्टी, मनी और एसेट्स। इन शॉर्ट, यहाँ पर सब प्री डिफाइंड होता है। ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होता है जिसे दोनों पार्टनर्स के बीच में साइन किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट और दोनों पार्टनर्स के लिए फेयर भी होता है। ये सवाल है कि प्रीनप एग्रीमेंट को इंडिया में वैलिड माना जाता है या नहीं। इंडियन कोर्ट में प्रीनप एग्रीमेंट को इनवैलिड माना जाता है क्योंकि इंडिया में शादी को एक होली बॉन्ड की तरह माना जाता है, जैसे कि 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन। हम आज भी ऐसे एंशिएंट थॉट्स को मानते हैं जिससे प्रीनप एग्रीमेंट को इंडिया में वैलिड नहीं माना जाता है। तो अगर प्रीनप एग्रीमेंट इंडिया में वैलिड हो जाए तो हमें क्या प्रीनप एग्रीमेंट साइन करना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, प्रीनप एग्रीमेंट साइन करना चाहिए या नहीं ये दोनों पार्टनर्स पर डिपेंड करता है और उन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। रिमेंबर, प्रीनप एग्रीमेंट का पर्पस ट्रस्ट को ब्रेक करना नहीं है, पर उसका पर्पस है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना। दूसरा सोल्यूशन है जेंडर न्यूट्रल लॉ। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या किसी LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। चलिए समझते हैं कि जेंडर न्यूट्रल लॉज क्या है और इंडिया में इन लॉ का स्टेटस क्या है। जेंडर न्यूट्रल लॉज, इसका मतलब है कि एक ऐसा लॉ जो किसी जेंडर को टारगेट नहीं करता है और वो सबके लिए इक्वल है। आज के दिनों में इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। हमारा लॉ कहता है कि हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स ही वाइफ को हैरेस कर सकते हैं। ये लॉ बहुत डेंजरस है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी वार्निंग दी है कि इस लॉ का मिसयूज ना हो, जिससे एक वाइफ अपने किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अपने हस्बैंड पर केस कर सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं शादी से पहले यानी बिफोर मैरिज रिलेशन के बारे में, जो फुल्ली फीमेल को सपोर्ट करता है। जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की को शादी के थॉट्स दिखाकर उससे शादी ना करे तो लड़की उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेंडर न्यूट्रल लॉज के बारे में। अगर इसका अपोजिट हो जाए और लड़की शादी के फेक प्रॉमिस करके शादी ना करे तो क्या लड़का कोर्ट में केस कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये कौन सा फेयर लॉ है? तीसरा सोल्यूशन है पनिशमेंट फॉर फेक एलिगेशंस। समाज में बहुत सारे फेक केसेस फाइल किए जाते हैं और बहुत सारी फेक गवाही भी दी जाती है, लेकिन झूठी गवाही देना कानूनी तौर पर अपराध है, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों के करियर खराब हो जाते हैं। अतुल को अपनी सिटी छोड़कर एक दूसरी सिटी में हियरिंग के लिए 40 बार जाना पड़ता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।